तो आइए आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.2 पार्ट 2 और बुक आपका चल रहा है डॉक्टर केसी सिन्हा का। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग क्लास कर चुके थे और ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला में कुछ फॉर्मूला हम लोग कल अगली क्लास में क्या ना प्रूफ किए थे। वो क्या फॉर्मूला था, साइन सी प्लस में साइन डी। इस तरीके का आपका ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला में मतलब हम लोग सूत्र प्रूफ किए थे। क्या, साइन सी प्लस साइन डी तो क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये फॉर्मूला आया था। थोड़ा आज की क्लास में हम लोग को ये क्वेश्चन नंबर 2 से अगर हमें पढ़ना है तो हम लोगों को तो ये थोड़ा सा रिपीटेड करना पड़ेगा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। तो आइए, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला एक हुआ और दूसरा फॉर्मूला यदि इसी में प्लस के जगह पे माइनस हो जाए तो क्या बताया गया था हम लोग कल, एक फॉर्मूला आया था 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 होता है। ये चेंज हो जाता है। इसी प्रकार से कॉस में भी हम लोग पढ़ चुके हैं बाबू। क्या में कॉस सी प्लस कॉस डी, क्या तो 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये हम लोग फॉर्मूला पढ़ लिए और ये और फिर पढ़ रहे थे कॉस सी माइनस कॉस डी, मतलब कॉस डी माइनस कॉस सी। ये क्या हुआ था 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी सी माइनस डी बाई 2। ये हम लोग कल इतना फॉर्मूला और 4 फॉर्मूला था। ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला पे क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा कर रहा है, साबित करे कि इतना बराबर इतना। तो एल से चल दीजिए। हम लोग को यहाँ पे cos सी यहाँ पे 10 डिग्री है और यहाँ पे साइन 10 डिग्री, तो इसमें कोई फॉर्मूला ऐसा मैच नहीं कर रहा है। या तो दोनों साइन में होना चाहिए या दोनों कॉस में। तो यहाँ साइन कॉस में, उस कंडीशन में दोनों को साइन में बदल दीजिए या दोनों को कॉस में। तो ये साइन ये कॉस को चेंज कर देते हैं और साइन में, क्या कॉस को ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 80। अगर 90 में 80 घटा लेंगे तो 10 आ जाएगा। साइन 10 डिग्री को रहने दीजिए, एक कॉस 10 को ऐसे लिख दीजिए 90 माइनस में 80 ऐसे, और प्लस में साइन 10 डिग्री रहने दीजिए। ध्यान देंगे अब यहाँ कॉस क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, और माइनस में ये हो गया साइन 10 डिग्री, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा साइन 80 डिग्री, साइन 80 डिग्री और प्लस में और साइन 10 डिग्री। तो ये अब फॉर्मूला बन चुका साइन सी माइनस साइन डी। इस फॉर्मूला पे मैच कर लेंगे तो 2 cos सी प्लस में डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस में डी बाई 2। ये फॉर्मूला हो जाएगा कह लिए, और नीचे साइन सी प्लस साइन डी ये यूज कर लेंगे तो 2 साइन सी प्लस में डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये हो गया। तो दो दो क्या हो जाता, कट जाता है। तो यहाँ पे बच क्या गया, लिख लेंगे कॉस। ध्यान देंगे ये 80 और 10 90, 90 का आधा करेंगे तो 45 इंटू साइन 80 में 10 घट जाएगा 70, 70 के आधा कितना हो जाएगा 35, और यहाँ पर हो जाएगा साइन इसको 90, 90 के आधा 45 इंटू कॉस ये आपका 70, 70 के आधा 35। ये लिख लिए। क्या यहाँ पे लिख सकते कॉस बटा साइन क्या होता है कॉट 45 डिग्री हो गया इंटू, और यहाँ साइन बटा कॉस क्या लिख सकते हैं tan 35 डिग्री। तो कॉट 45 का वैल्यू 1 और tan 35 डिग्री रह जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं tan कितना 35 डिग्री। ये हो गया आंसर। यही तो प्रूफ करना था। तो अब क्वेश्चन नंबर समझेंगे 3rd।
तो क्वेश्चन नंबर 3 भी बड़ा आसान है। कह रहा है cos 80 डिग्री cos 40 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री बराबर 0। ये तो सिंपल है, तो साबित करना LHS चल दीजिए। क्या लिखा हुआ, cos 80 डिग्री प्लस में cos 40 डिग्री और माइनस में cos 20 डिग्री, ये लिखा हुआ। तो cos C प्लस cos D ये यूज कर लीजिए, C प्लस D ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2 ये हो गया। अब माइनस में cos 20 ये लिख लेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं ऐसे 2 cos, इसको जोड़ेंगे तो 120 का आधा कितना हो जाएगा 60/2। इतना समझना पड़ेगा। 180 और 40 कितना हो जाएगा 120/2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 60 और इंटू कॉस, यहाँ पे घटाएंगे 40 का आधा कितना आ जाएगा 20 और माइनस में कॉस 20। तो ये हम लोग सभी जानते कॉस 60 का वैल्यू 1/2 इंटू कॉस 20 डिग्री रह ही गया और माइनस में कॉस 20 डिग्री, 2 कट गया। 1 गुना कॉस 20 डिग्री माइनस में कॉस 20 डिग्री, तो ये कट गया, आ गया 0। यही तो हम लोग को प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या करा, बड़ा सिंपल है। करा इतना बराबर हमें ए साबित कीजिए, सिंपल है। तो इसमें क्या दिया हुआ साइन 10 डिग्री, साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री और साइन 50 डिग्री ए दिया हुआ। तो इसको LHS से चल के RHS दिखा दीजिए। क्या ना पहले बड़े एंगल को लिख दे, पेयर बना दीजिए। तो साइन 50 डिग्री को किसके साथ पेयर बना दीजिए, साइन 10 डिग्री के साथ, और प्लस में और साइन 40 डिग्री को बना दीजिए किसके साथ, साइन 20 डिग्री के साथ, जोड़ा बना देंगे। ये लिख दिए। तो ये सबको क्या में, तो यहाँ पे ये चल देंगे साइन C प्लस साइन D, साइन C प्लस साइन D, ये चल देंगे साइन C प्लस साइन D। तो यहाँ भी साइन C प्लस साइन D, यहाँ भी साइन C प्लस साइन D। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 साइन C प्लस D, ये C और ये D है, अब बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2, अब प्लस यहाँ पर फिर से 2 साइन C प्लस में D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2, ये लिख लिए। अब इसको सोल्व कर लीजिए। 2 साइन यहाँ पे कितना आ जाएगा 50 10 60, 60 का आधा 30 और इंटू में कॉस, यहाँ पे इसको घटा लेंगे तो क्या 40 का आधा 20, अब प्लस में यहाँ पे आ गया 2 और साइन यहाँ पे 60 के आधा 30 इंटू कॉस, यहाँ पे इसको घटा लिए 20 का आधा 10, ये हो गया। तो यहाँ पे हम लोग सभी जानते हैं साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 कॉस 20 डिग्री 2, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 कॉस 10 डिग्री। तो ये 2 कट गया। तो यहाँ क्या बच गया कॉस 20 डिग्री और यहाँ क्या बच गया कॉस 10 डिग्री। तो कॉस 20 डिग्री नहीं, कॉस 20 डिग्री और कॉस 10 डिग्री हमें प्रूफ करना साइन में। तो कॉस जब 20 डिग्री आ गया तो क्या कॉस 20 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस में 70, अगर 90 में 70 को घटाएंगे तो 20 आएगा, और यहाँ पे भी लिख सकते हैं ऐसे, और 90 माइनस में 80, अगर 90 में 80 घटा ले 10 को ऐसे लिख दिए। तो इस कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा। ये हो गया प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 समझेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल से हम लोग बना सकते हैं। इस तरीके के आपका साइन में भी हो सकता है, कॉस में भी, टैन में भी, और सभी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में इस तरह क्वेश्चन होगा। तो क्या कीजिए, इस कंडीशन में इतना बराबर 0 दिखाना है, सब कॉस में है, तो 2 छोटे एंगल को छोड़ दीजिए और बड़े एंगल को तोड़ दीजिए। तो ये तो बोलेंगे सर डिग्री में नहीं है, ये तो दिया हुआ रेडियन में।
तो रेडियन में दिया हुआ है तो और आसान हो गया है। तो cos π/5 और सिंपल है, डिग्री में चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो LHS में जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे cos 7 π/5। एक क्वेश्चन दिया हुआ। अब इसको क्या कह लीजिए, क्वेश्चन है ना, हाँ एक क्वेश्चन सेम है, तो इसको लिख दीजिए cos π/5 और cos 2π/5। ये दोनों छोटा एंगल को रहने दिए। अब प्लस में cos, इस दोनों बड़े एंगल को छोटा बनाइए। तो दो बड़े एंगल को छोटा बनाने के लिए दो पार्ट में तोड़ते हैं। अब दो पार्ट में कैसे तोड़े सर? तो जब भी रेडियन में हो तो रेडियन एंगल को दो पार्ट में तोड़ना होता, तो पहले पाई लगा लेते हैं, पाई लगा लिए। अब ऊपर नीचे से ऊपर ज्यादा है तो प्लस लगा लेते हैं, लगा दिए, फिर पाई लिख देते हैं। और बटा में क्या है, 5 है तो 5 लगा दिए। तो ये अब वापस जोड़ेंगे तो वही आ जाएगा। तो रेडियन को दो पार्ट में तोड़ने का ये रूल हो गया। अब यही रूल सब में अप्लाई करेंगे। अब प्लस यहाँ पे कॉस है, इसमें भी क्या करेंगे, और इसको दो पार्ट में तोड़ना है तो पहले पाई लगाएंगे, नीचे से ऊपर ज्यादा है तो प्लस लगाएंगे, फिर से पाई लगाएंगे और बटा में पाई। अब जोड़ के देख रहे तो नहीं आ रहा है, देखिए यहाँ पे एलसीएम 5 हो जाएगा और प्लस में यहाँ पे 5, तो ये जाएगा 6 से 5 हमें लाना था 7। तो जब नहीं आए इतना करने के बाद तो लास्ट नियम होता है, या तो 2 इन्हे गुना करके देखिए या इन्हें, तो इन्हें गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, तेने की जरूरत नहीं है। इन्हें गुना करेंगे तो आ जाएगा 5/2 7, तो गुना इन्हें की जरूरत है। मतलब इसमें तोड़ लेंगे ऐसे, कभी 2 का इधर जरूरत होता है तो कभी इधर उधर का, तो चेक करना पड़ेगा। अगर 2 इधर रखेंगे तो यह आया तो ठीक, नहीं तो इधर रख के देखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग रेडियन को दो पार्ट में तोड़ते हैं। अब आ जाए यहाँ पे हो जाएगा cos π/5 और प्लस में cos 2π/5 और cos पाई मतलब 180, तो cos 180 प्लस थीटा हम लोग सभी जानते हैं माइनस में cos थीटा होता है। जैसे यहाँ पे लिख देते cos 180 प्लस में थीटा क्या होता है, cos थीटा माइनस में cos थीटा होता है। हाँ? तो 180 की जगह पे क्या है, पाई है, तो ये हो जाएगा 5 पाई, राइट। और यहाँ पे भी क्या ना, cos 180 प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा माइनस में cos थीटा। तो ये माइनस में और ए प्लस में, ए माइनस में ए प्लस में कट गया, क्या आ गया 0। यही तो हम लोग को प्रूफ करना था, 0। तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 6 का फर्स्ट ए दिया हुआ है और इतना बराबर कर रहा है ए प्रूफ करने के लिए, तो सिंपल है ना, LHS से चल दीजिए। तो ए cos C प्लस cos D, ए तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे बैठा हुआ, sin C माइनस sin D, ए भी इस फॉर्मूला पे बैठा हुआ, डायरेक्ट यूज कर लीजिए। तो 2 cos C प्लस D मतलब 7x प्लस 5x/2 और इंटू cos C माइनस में D/2, ये हो गया। नीचे भी यूज कर लीजिए, तो 2 cos C प्लस में D/2 और इंटू में sin C माइनस में D बाई में क्या हो जाएगा 2, ये हो गया। अब इसको 2 तो कैंसिल हो गया और यहाँ लिख लेंगे cos, तो 7 5 12, 12 का आधा 6x इंटू कॉस, ध्यान देंगे यहाँ पर इसको घटाएंगे तो 2x, 2 कट जाएगा तो x बचेगा। यहाँ भी कॉस ए 12, 12 में से 2 घट गया तो 6 बचेगा, इंटू साइन, साइन यहाँ पे क्या साइन, तो यहाँ भी 2 1 2 कट जाएगा तो x, तो ए आ जाएगा यहाँ पे साइन x। तो cos 6 कट गया, cos बटा साइन क्या होता है cot x,
ये हो गया प्रूफ। आसान था। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड भी समझिए। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 6 का सेकेंड। ए दिया और करा ए प्रूफ कीजिए, सिंपल है। तो LHS से फिर चल दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, cos D माइनस सी। तो cos D माइनस सी ये क्या होता है, 2 साइन, क्या होता है 2 साइन सी अब प्लस में D/2 इंटू साइन C माइनस D/2। तो C आपका क्या हो जाएगा इसमें, तो C 5x और अब प्लस में और माइनस में D क्या हो गया 9x अब बटा में 2 ये हो गया। अब यहाँ पे क्या बच गया, साइन C माइनस साइन D, तो 2 cos C अब प्लस में 7 17x है, 17x और प्लस में 3x अब बाई में 2 इंटू साइन 17x माइनस में 3x बटा 2 ये हो गया। अब ये दो तो कैंसिल। अब यहाँ लिख लेंगे साइन और 9 और 5 14 का आधा 7x और इंटू साइन यहाँ पे घटा लेंगे तो -4 का आधा माइनस में 2x यहाँ आ गया cos। इसमें आपका 20 का आधा 10x और इंटू साइन यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 14 का आधा 7x कैंसिल। तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस में साइन थीटा, साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस में साइन थीटा, ये यूज करते हैं। और बटा में क्या रह गया cos 10x ये हो गया। यही तो करना था प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड देखिए, इतना बराबर ए करा प्रूफ करने के लिए। तो इसको कैसे करेंगे ना, बड़ा सिंपल है। तो LHS से चल दीजिए। तो ए साइन C प्लस साइन D, ये समझ लीजिए साइन C प्लस साइन D। इस कंडीशन में बड़े एंगल को पहले लिखा जाता है और छोटे एंगल को पीछे। और इस तरह का भी यहाँ पे cos 3x और प्लस में cos x ये कर दिए। बड़ा एंगल को पहले लिख दिए, छोटा एंगल को बाद में। अब यूज कर दीजिए ये फॉर्मूला साइन C प्लस साइन D। तो 2 साइन C प्लस में D/2 इंटू अब cos C माइनस में D/2 नीचे भी हो जाएगा 2 cos C अब प्लस में D/2 इंटू cos C माइनस में D/2 ये यूज कर लिए। अब यहाँ से देखिए ना, एक cos तो कट गया, 2 कट गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे साइन और 3x और x, यहाँ पे 4x के आधा 2x और यहाँ भी हो जाएगा cos 2x। तो साइन बटा cos क्या लिख सकते हैं, tan 2x। ये हो गया आंसर। ये तो प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का 4 देखिए, करा इतना बराबर ए दिया हुआ है तो इसको साबित कीजिए। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे ना बाबू, साइन 5x प्लस साइन 3x को रहने दीजिए और ए वाला को बटा में ले आइए। तो ए बटा में आ जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन 5x माइनस में साइन 3x ये हो गया बराबर क्या बच गया cot x और इस cot को बटा में ले जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा cot 4x ये हो गया। तो ए बन गया RHS, ये बन गया LHS। तो अब LHS से चल दीजिए। तो LHS से चल देंगे तो LHS में क्या है ना साइन C अब प्लस साइन D ये यूज कर लेंगे। यहाँ साइन C माइनस साइन D ये यूज कर लेंगे। तो 2 साइन C अब प्लस में D अब बाई 2 ये हो जाएगा और यहाँ कर लेंगे cos C अब माइनस में D/2 इस तरह का।
और नीचे कह लीजिए 2 cos c प्लस में d बाई 2 इंटू साइन c माइनस साइन d बाई 2। यहाँ तक ठीक है। ये 2 कैंसिल। अब यहाँ जो बच गया उसको लिख लेंगे साइन 5 3 8, 8 का आधा क्या हो जाएगा 4 इंटू कॉस, यहाँ पे 2x तो x है, यहाँ पर हो जाएगा कॉस 8, 8 का आधा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन और x। अब इसको लिख सकते साइन बटा कॉस tan 4x लिख सकते, कॉस बटा साइन क्या लिख सकते कॉट x। अब ई कॉट को अगर नीचे ले जाए, tan को नीचे ले आए क्या में बदल जाएगा कॉट में, तो इसको रहने दीजिए कॉट x। इस tan को अगर नीचे ले आएंगे तो क्या बदल जाएगा कॉट 4x। tan का उल्टा क्या होता है कॉट, tan का उल्टा कॉट, तो कॉट हो गया और tan रह गया, तो tan x बटा कॉट x। ये प्रूफ करना था, ये हो गया। तो ये आसान था क्वेश्चन। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 का रहना छठा का 5वां, इतना बराबर ए प्रूफ कीजिए। सिंपल है, तो एलएचएस से चल दीजिए। अभी अभी हम लोग समझे कि बड़ा एंगल पहले होना चाहिए, छोटा एंगल बाद में होना चाहिए। तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो बड़ा वाला एंगल पहले आ जाएगा, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा साइन एक्स, ये लिख लिए। और यहाँ भी माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस में साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अभी माइनस माइनस कट गया। एक फॉर्मूला याद रखिए, कॉस स्क्वायर ए और माइनस में साइन स्क्वायर बी। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस में बी इंटू कॉस ए माइनस में बी, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम लोग साइन सी माइनस साइन डी समझ लीजिए, तो 2 cos सी प्लस में डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस में डी बाई 2, ये हो जाएगा। और नीचे में क्या हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे और ए वाला फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा cos ए और प्लस में बी बस ए प्लस बी इंटू कॉस हो जाएगा क्या ए माइनस बी, मतलब x माइनस एक्स। अब यहाँ से तो क्या हो जाएगा ना, इसमें 2 cos यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 के आधा 2x और इंटू यहाँ पे साइन और 2x 2 कट गया तो x और बटा में यहाँ पे cos 2x और यहाँ पे cos 0 डिग्री बच जाएगा क्या cos 0, तो cos 2 कट गया, यहाँ पे 2 sin x और cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो ये लिख देंगे 2 sin x, इसको हम लोग sin x लिख लेंगे। यही हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का 5। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 का पहला बड़ा आसान है, ये भी मतलब ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे है या एक्सरसाइज। तो इसको साथ में देखेंगे क्या कर रहा है साइन एक्स माइनस साइन बाई, मतलब सी माइनस डी बैठ गया, और एक कॉस सी प्लस डी, एक कॉस सी प्लस कॉस डी पे बैठ गया। तो इसको तोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे 2 cos सी प्लस में डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, और नीचे ना लिख लीजिए 2 cos सी प्लस में डी बाई 2, और ए सी और ए डी का काम कर रहा है, और cos सी माइनस में डी बाई 2। तो ये तो 2 कैंसिल हो गया और ए वाला टर्म भी कैंसिल हो गया, और यहाँ बच गया क्या ना, एक बच गया साइन और कॉस, तो लिख सकते हैं tan x माइनस बाई 2। बड़ा आसान था क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड समझिए।
तो क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा कह रहा ना, ये सिंपल है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला तोड़ लेंगे, ये सब सारे स्टूडेंट से ये सब क्वेश्चन बनने वाला है। तो साइन सी प्लस साइन डी यहाँ यूज हो जाएगा, और साइन सी माइनस साइन डी ये यूज कर लेंगे। तो कह लीजिए तो 2 साइन सी प्लस में डी बाई 2, एक्स को सी बाई को डी, इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 हो गया। नीचे 2 कॉस सी प्लस में डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, 2 कैंसिल। अब इस साइन बटा कॉस क्या लिख सकते हैं, tan x प्लस में बाई 2 इंटू कॉस बटा साइन लिख सकते हम लोग कॉट x माइनस बाई 2, ये हो गया। तो आज की क्लास क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 तक ही चलेंगे, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। तो थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, आज इतना ही।